आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट 36 राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, कहने को तो भूत प्रेत जैसी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इस तरह से गुजारा था जिसके बाद मुझे भूत प्रेत पर न केवल विश्वास ही हुआ बल्कि इन चीज़ों के प्रति मेरा देखने का नज़रिया ही बदल गया। मेरा नाम दीपक है और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। राजस्थान का यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। आज तक मैंने ट्रक से बहुत सा सफ़र किया है। भीलवाड़ा से लगभग 10 घंटों का वह लंबा सफ़र जिसमें आज तक नहीं भूल पाया हूँ। जिसे लोग काल्पनिक कहते हैं, वास्तव में उस चीज़ को हकीकत में देखा है। कुछ अनोखी चीज़ें जिन पर यकीन करना तो दूर की बात है, उनका नाम सुनते ही पढ़े लिखे लोग मजाक उड़ा देते हैं। करशन नाम का एक आदमी उस दिन मुझे ट्रक ड्राइविंग करते वक्त लिफ्ट के लिए मिला था। मैंने उसे लिफ्ट देने से साफ इनकार कर दिया था। उसने जाते जाते मुझे बहुत भला बुरा कहा, परंतु मुझे उसके भला बुरा कहने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने भी उसकी बातों को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा और नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। पर कहते हैं ना कि किसी की बददुआ हमें भारी पड़ सकती है। ट्रक आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ट्रक के सामने से बहुत तेज़ गति से कोई गुजर गया था। हवा का झोंका था या कोई बिजली की रफ्तार, किसने मेरी ट्रक के सामने क्रॉस का निशान बना दिया और उस निशान से एक समय के लिए मेरे अंदर भी एक डर सा बन गया था। लेकिन मैंने सोचा कोई जानवर ट्रक से टकरा कर गया होगा, इसलिए मैंने बेफिक्र होकर ट्रक को आगे बढ़ाना ही सही समझा। अभी मैं थोड़ी दूर आगे गया ही था कि अचानक मुझे एक लाल टी-शर्ट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया और उस आदमी को देखते ही पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा शायद इसे चलने फिरने में दिक्कत है, इसलिए इसे लिफ्ट दे देता हूँ। फिर मैंने उसके पास जाकर अपने ट्रक का ब्रेक लगाया और मेरी ट्रक का ब्रेक लगते ही वो अधेड़ उम्र का आदमी मेरी ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि जिसके पैरों में मुझे दर्द महसूस हो रहा था, वो आदमी इतनी जल्दी चलकर मेरी ट्रक की तरफ आ रहा था जिसका मुझे अनुमान भी नहीं था। और वह झटपट ट्रक में चढ़ गया, क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लग ही रहा था मानो इस आदमी के पैरों में ज़रूर दर्द होगा। फिर वो इतनी जल्दी ट्रक में चढ़ गया और किसी जिंदा लाश की तरह सीट पर सवार हो गया। ट्रक में बैठने के बाद उसने मुझे यह तक नहीं कहा कि अब ट्रक को आगे बढ़ाओ, जैसे वो किसी मौन व्रत को धारण किए बस चुपचाप ट्रक की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। मुझे उस आदमी का यह बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब मेरा भी ज़्यादा देर तक चुप रहना ठीक नहीं था। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वैसे आपको जाना कहाँ है? उसने हल्की सी गर्दन हिलाई और मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, जहाँ तक तुम जाओ। उसका यह विचित्र जवाब सुनकर मेरा मुँह खुला का खुला ही रह गया। फिर मैंने उससे पूछा, भाई साहब, आपको जाना कहाँ है? लेकिन एक बार फिर उसने यही जवाब दिया। लेकिन मैं तो इस ट्रक से नीचे भी नहीं उतरने वाला। और अब तो उस आदमी की यह बात सुनकर तो और ज़्यादा गुस्सा होने लगा और उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अगर तुम मुझे सही से नहीं बताया तो मुझे तुझे ट्रक से नीचे उतार दूंगा। इसे खौफनाक रात में कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं होगा। शायद मेरी इस बात से उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरी तरफ घूमते हुए कहा, मुझे मंगलपुर जाना है। लेकिन ताज्जुब का सवाल तो यह था कि उस आदमी को कैसे पता चला मेरी आज की सारी डिलीवरी मंगलपुर की है। हो सकता है पहले मैंने ही उसे बता दिया हो। मैं ये सब सोचने लगा, लेकिन मैंने तो उससे बात भी करनी अभी-अभी शुरू की थी। फिर उसने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि मैं मंगलपुर के लिए निकल रहा हूँ? एक बार फिर मैंने सवाल करते हुए कहा, मगर आपको कैसे पता चला मैं मंगलपुर जाने वाला हूँ? फिर उसने आदमी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा
शायद इस आदमी का मूड ठीक नहीं है। और फिर मैं ड्राइव करने लगा। करीबन 5-6 मिनट के बाद मैंने सीट से अपनी साइड की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था उस सीट पर उस आदमी को। सच में मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और यह पहली बार था जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ को देख रहा था जिससे मैं इतनी बुरी तरीके से हैरान कर दिया था। मैं आवाज़ देता हुआ बोला, भाई साहब कहाँ हो? जब मैंने ट्रक की रोका और ट्रक की विंडो से झांकने लगा तो मैंने पाया कि वो आदमी ट्रक की साइड से लटका हुआ पाया और उसका सर ट्रक से चिपका हुआ था कि पूरा बदन हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने अकड़े हुए शरीर के साथ मर चुका है। मुझे कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे थे जो असल में मुमकिन ही नहीं हो सकते। ट्रक को रोककर कुछ देर तक तो मैं इस दृश्य को देखता रहा। फिर वो आदमी अचानक ही हल्की-हल्की मुस्कान देने लगा और उसकी आँखें इस तरह खुली हुई थी मानो किसी आदमी की मौत हो चुकी है। और फिर वो अपनी खुली आँखों से झपकियाँ लगाने लगा और एक गाना गाने लगा जिसकी धुन कुछ ही देर पहले मेरे ट्रक में बजी रही थी। और उस आदमी को ऐसा करता देख मेरा सर दर्द करने लगा और उसके गाने की आवाज़ से मेरे कानों के अंदर एक ध्वनि का संचार होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी गाड़ी का हॉर्न बहुत तेज़ ध्वनि के साथ मेरे कान के पास बज रहा है। उस आदमी के गाने की आवाज़ से बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था और मैं उस पर गुस्सा करते हुए बोला, अबे तुम पागल हो क्या? ट्रक से कैसे लटक रहे हो? मैंने अभी इतना कहा ही था और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और उसका हाथ लंबा होता जा रहा था और उसका हाथ हवा में लंबा होने लगा और उसने हाथ का झटका मेरे शरीर पर इतना ज़ोर से पड़ा कि धड़ाम से पीछे की तरफ गिर पड़ा और मेरे ट्रक के अंदर ज़ोर-ज़ोर से गाने बजने लगे। मानो उस आदमी की ताकतें ट्रक के अंदर भी फैल गई है। बिल्कुल उस आदमी की आवाज़ थी। मैं पूरी तरह से डर गया था और उस समय इस ट्रक से नीचे उतरना ही ठीक समझा। और सड़क भी हाईवे के से सटी हुई थी तो कोई डर भी नहीं था कि कोई ट्रक से सामान लूट लेगा। मैं उस ट्रक में थोड़ी देर रुका तो यह आदमी मुझे चिकन बिरयानी की तरह काट कर खा जाएगा। मन ही मन मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों मैंने इस आदमी को लिफ्ट दी? जिस इंसान का भला करना चाहते हैं वही इंसान हमारा बुरा करता है। मैं सड़क पर बहुत तेजी से भागता रहा। आखिर में मुझे सामने की तरफ एक चाय की दुकान नजर आने लगी और चाय की उस दुकान को देखकर मेरी सांस में सांस आ गई। और फिर मैं रात को उस चाय की दुकान के पास पहुंच गया। ठंड इतनी थी कि लोग कागज जलाकर उसके चारों तरफ घेरा बनाकर आग के पास बैठे हुए थे और उन लोगों को देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद जग गई। तो अब जाकर एक नई हिम्मत ने अपने आप ही जन्म लिया और अब मैं तुरंत ही भागते भागते उस चाय की दुकान के एकदम पास पहुंच गया जहां पर मुझे काफी सारे लोग बैठे हुए मिले नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं तुरंत ही उनके पास पहुंच गया लेकिन उन सभी का व्यवहार भी मुझे काफी अजीब सा लग रहा। सभी लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे थे, बस किसी पत्थर की मूर्ति की तरह मौन धारण कर बैठे हुए थे। फिर मैंने उस चाय की टपरी पर मौजूद एक आदमी को कहा, भाई साहब जरा मुझे एक कप चाय तो देना। वो आदमी उम्र में काफी वृद्ध था तो वो एक कप चाय लेकर मेरे पास आया। कांपते हुए हाथों के साथ मैंने चाय के उस कप को पकड़ा और चाय पीने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर चाय के अंदर मौजूद उस सफेद सफेद चीज पर गई। कुछ देर तक मैं उससे अपने हाथों से बाहर निकालना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बदन में बिजली की तरह एक अजीब सा संचार हुआ। मेरे हाथों में एक अजीब सा डर बैठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं गलत जगह पर आ पहुंचा हूँ। अभी एक प्रेत से पीछा छुड़वाया ही था कि 2 3 4 भूत मेरे पीछे पड़ गए। चाय के अंदर इंसानी हड्डी को पाकर मैं कुछ सोच रहा था कि तभी सामने से आने वाली गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। मुझे लगा कि मैं इस गाड़ी से लिफ्ट लेकर आसानी से निकल जाऊंगा। मैं इस कोशिश को अंजाम देने ही वाला था कि उस चाय वाले ने पीछे से मुझे आवाज़ दी कि यह गाड़ी नॉर्मल गाड़ी नहीं है,
अगर तुमने इस गाड़ी में सफ़र किया तो तुझे यमलोक जाना ही पड़ेगा। मैं रुका और पीछे मुड़ा तो उस चाय वाले का डरावना चेहरा था कि मेरी सीटी-बीटी गुल ही हो गई और मैं सरपट भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक मुझे बचने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आ जाता। भागते-भागते मेरी साँसें फूलने लगी और पूरे बदन में दर्द सा छाने लगा। दर्द के मारे हाथ और पैर भी काम फिर मैं पीछे पलटा तो मेरा दिमाग ही घूम गया। दरअसल मैं उस चाय की टपरी के पास ही खड़ा था जिससे मैंने इतनी दौड़ लगाई थी। सच में यह पल मुझे इतना ज़्यादा हैरान कर रहा था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चाय की टपरी पर बैठे उस आदमी को मुस्कुराता देख तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा और हिम्मत दिखाते हुए उसके पास पहुंचा गया। मैंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और उसके पास पहुंचा। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया और मैंने उस आग के अंदर अपना हाथ डाल दिया और एक लकड़ी बाहर निकाली और जैसे ही उस लकड़ी को मैंने बाहर निकाला तो वो आग एकदम बुझ गई और 3 और 4 लोग का वजूद भी वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग भगदड़ मचा रहे हैं और फिर अचानक ही सड़क पर गर्दा उड़ने लगा और ज़ोरदार गर्दे के बीच कुछ भी साफ-साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं जहाँ भगवान मुसीबत में एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो 100 दरवाजे खोल भी देते हैं। वैसे तो मैंने सरपट दौड़ लगाई ही नहीं सकता क्योंकि भागते-भागते मेरी जान हलक में आ गई थी और मैं पूरी तरीके से हताश हो गया था। बस इसी तरीके से खड़ा रहा, गुज़रने वाले किसी भी गाड़ी का इंतज़ार ही कर रहा था कि मेरे पास ही एक टेम्पो वाला गुज़र रहा था। मैंने सोचा कि इसे भी नहीं रोकूँगा, क्या पता ये भी कोई शैतान ही निकले। यही सोचकर मैंने उस टेम्पो वाले को नज़रअंदाज कर दिया। सही समझा, लेकिन वो मेरे करीब पहुँचा और उसे टेम्पो का दरवाज़ा खुलते ही मैं टेम्पो में सवार हो गया। टेम्पो के अंदर बैठते ही मुझे ऐसा लगा मानो अब मेरी जान लगभग बच गई है। उस टेम्पो वाले ने बताया कि इस सड़क पर अक्सर भूतों का बसेरा होता है। रात के समय यहाँ कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता। वो उन्होंने मेरी शर्ट पर खून का एक धब्बा देख लिया, वरना वो भी मुझे नज़रअंदाज कर देते। फिर उस दिन जैसे-तैसे मैंने अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक ड्राइविंग करते वक़्त उस दिन के बाद मैंने आज तक की लिफ्ट नहीं दी है। वो सड़क पूरी की पूरी भूतिया है और रात में गुज़रने के समय वहाँ पर सावधानी ही रखना इंसानी की पहली सुरक्षा होती है। दोस्तों, उसके बाद रात में ड्राइविंग करता हूँ पर किसी को लिफ्ट नहीं देता हाँ, कभी भी कोई बड़ा हादसा मेरे साथ जन्म ले। इस बात का डर मुझे हमेशा ही सताता रहता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।